अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई के सॉल्यूशंस में इमरान खान खुशामदीद कहता है। तो फिर 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8 आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा देखिएगा, यहाँ पर मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात बताई थी कि अगर हमें क्वेश्चंस के अगर सही कॉन्सेप्ट क्लियर्स हों तो बेसिक चीज़ों का पता हो, तो जब हम क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमारे माइंड में एक पॉजिटिव स्केच बन जाता है उसके बारे में कि यार हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही एक स्टूडेंट की बेहतरीन कामयाबी होती है कि वो प्रॉपर स्केच का बन जाना, और अगर वो बेसिक प्रॉब्लम्स अगर आप लोगों को हैं तो वो स्केच नहीं बनेगा। तो देखिएगा, हमने अभी 1.3 के जो प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं उन तमाम को देखकर आपके माइंड में इस इक्वेशंस को देखकर क्या सवाल पैदा हो रहा है, क्या माइंड में एक स्केच बना है, ज़रा ये आप लोग मुझे जो है कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन देखिएगा 4x + 1 ओवर 4x - 1 प्लस 4x - 1 ओवर 4x + 1, ये दोनों वैल्यूज जो है यहाँ पर जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में आ गई इधर, और ये जो है ये ऊपर चली गई, और ये वैल्यू जो है 4x + 1 इधर नीचे आ गई। मतलब थोड़ा सा हेर फेर हो गया, रकम हमारे वही है लेकिन वो थोड़ा सा आगे चेंज करके उसको दे दिया गया है उसमें, और इज इक्वल टू 2 and 1/6 हमारे पास है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर 12 हो जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू उसमें प्लस कर नीचे डिनोमिनेटर में जो है वही आ जाती है। तो ज़रा देखिएगा, मैं इसको थोड़ा सा, मैं इसकी वजह से मुझे ये स्टेप, ये जो हमारे पास 2 and 1/6 है, इसकी वजह से मुझे ये स्टेप एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है। तो 4x + 1 4x - 1 प्लस 4x - 1, ये 4x + 1 इज इक्वल टू 2 6 12, और 1 प्लस किया 13/6 आ गया जी। तो स्टूडेंट्स फिर हम यहाँ पर वही सपोज करेंगे, लेट करेंगे। तो हम अगर इसमें लेट करते हैं तो आपके माइंड में आपकी अपनी मर्जी है, आप इसे भी y के इक्वल लेट कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं। तो जरा देखिएगा, अगर हम लेट करते हैं हमारे पास 4x + 1 जो है ओवर 4x - 1 इज इक्वल टू, इसे y लेट अगर किया जाए तो हम क्या मेथड यूज करें कि हमारे पास ये जो आगे वाली प्लस के बाद जो ये रकम है ये जो है ये भी किसी के इक्वल आ जाए। तो आप जरा देखिएगा, अगर हम इन्हीं को जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है, और ये 8 है, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया है, हम बोथ साइड को हम अगर पलट देते हैं तो पलटने से क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, और ये जो 4x + 1 है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये 1/y आपके पास बनेगी। तो देखिएगा जरा, 4x - 1 ओवर 4x + 1 जो है ये इज इक्वल टू 1/y है। तो इन दोनों वैल्यूज को की जगह पर हमने y और 1/y को रिप्लेस कर देना है। ये हमारे पास y है और ये 1/y है, इज इक्वल टू 13/6 है जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो हासिल हुई है उसमें डिनोमिनेटर में अब प्रॉब्लम आ गई यहाँ पर ये y और 6 की। अब डिनोमिनेटर में y और 6 आ रहे हैं, इनको कैसे एलिमिनेट करें यार। पीछे हमने सारा मेथड यही यूज किया है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज आती हैं तो उनका एलसीएम ले लो और उस एलसीएम से हर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ये y और 6 दोनों के दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, लिहाजा इनका जो एलसीएम होगा वो 6y होगा। तो हम जो है इसको भी 6y से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मतलब हर बोथ साइड 6y के साथ जी। तो क्या हमारे पास फाइंड होगा, 6y² प्लस y से y कैंसल 6 इज इक्वल टू 6 से 6 कैंसल 13y। थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं, 13 को इधर ले आए हम, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हासिल हुई है और स्टैंडर्ड फॉर्म में है।
अब यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। मिड टर्म ब्रेक करने वाला मेथड है, क्वाड्रेटिक फार्मूले वाला मेथड है। तो आप लोगों के लिए वही जो जिस तरह हमने पीछे तमाम क्वेश्चंस किए, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए ए बी सी की वैल्यूज चाहिए। अब आपको पता होगा कि वाई स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है, देखिएगा वाई स्क्वायर के साथ जो कॉफिशिएंट है वो 6 है, वो ए होगा। जो y के साथ कॉफिशिएंट है वो b है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो c होती है। तो जरा देखते हैं यहां पर a b c। a इज इक्वल टू 6 है, b हमारे पास -13 है। हम प्लस का साइन साथ नहीं लगाएंगे, माइनस का जरूर लगाएंगे, और c इज इक्वल टू हमारे पास 6 है। तो तीनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं। अब हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जरा मैं आप लोगों की आसानी के लिए थोड़ा बड़ा करके मुझे लिखना पड़ता है, ताकि आप लोगों को आसानी से नजर भी आ जाए और समझ भी आ जाए। लिहाजा मुझे ये जो वैल्यूज हैं जो है मैंने इस पोजीशन वाली, ये आपको माइंड में तो आ गई होंगी। इसे हमने y के इक्वल लेट किया था, तो मैं जरा इनको रब कर दूं ताकि हमारे पास जगह कुछ और हमें जगह मिल जाए। जी तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट हो गई हैं। तो जरा आप देखिएगा, चूंकि ये जो हमारे पास इक्वेशन यूज हुई है, जो फाइंड हुई है सॉरी, इसमें जो वेरिएबल y यूज हो रहा है, तो लिहाजा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो y के साथ ही हम लिखेंगे। तो बनेगा b² - 4ac ओवर 2a। तो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारे पास abc की वैल्यूज फाइंड है कि a हमारे पास, b हमारे पास -13 है ये। तो जरा ये प्लस माइनस का साइन, तो फिर b देखिएगा -13 का स्क्वायर, ये b है उसकी जगह पर -13 का स्क्वायर, -4a आपके पास है यहां पर, ये 6 और c भी 6 है। तो b आपके पास a क्या है 6, और फिर ये c भी 6 है, और ये a भी जो है हमारे पास 6 आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। y इज इक्वल टू आपके पास आता है ये माइनस माइनस प्लस का 13 प्लस माइनस, जो 13 का स्क्वायर हमें मिलेगा वो 169 है, और प्लस में आएगा 169। अब ये जो है ये 6 दोनों 6 मल्टीप्लाई होकर 36 हो जाएंगे, और 36 को आप लोगों ने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और वो 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनता है ये जो 6 मल्टीप्लाई होकर 36, और 36 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 144, और ये डिनोमिनेटर में 12 आ जाएगा, ये 13 प्लस माइनस 169 में से अगर हम 144 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 25 ओवर 12, y इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 5 ओवर 12। जी अब आप इसे एक बार प्लस में और एक बार आप इसे जो है माइनस में लिखेंगे, तो ये हमारे पास फाइनली 18 ओवर 12, तो ये बनेगा अब 3 6 18 और 3 4 द 12, 2 से डिवाइड कर लें आप, इजी आप ऐसा करें इजीली, इजी रहें। ये 18 हो गया और 12 है, 2 9 18 2 6 द 12, फिर 3 3 द 9 और 3 2 द 6, तो फाइनली 3 ओवर 2 हमारे पास ये फाइंड होगा y। फिर यहां पर जो है y इज इक्वल टू, अगर हम 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास 8 आएगा, 8 ओवर 12, फिर ये भी 2 4 द 8 2 6 द 12, फिर 2 2 द 4 2 3 द 6 2 ओवर 3। एक हमारे पास वैल्यू y जो है वो 3 ओवर 2 और दूसरी y की वैल्यू 2 ओवर 3 हमारे पास फाइंड हुई है। तो अब चूंकि ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन में वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है वो एक्स वाई है, तो ये फाइंड आउट हुई है वैल्यू y की।
लिहाजा हमने जो सपोज किया था उसकी जगह पर हम ये वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे और फाइंड करेंगे उसका आंसर। किस वेरिएबल में? एक्स वेरिएबल में। तो यहां तक आप इसे नोट कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आगे इसको सॉल्व करता हूं मजीद। जी, तो हमारे पास स्टूडेंट्स y की वैल्यूज हमारे पास दो फाइंड हुई हैं। y इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू 2/3। ये दो जो वैल्यूज फाइंड हुई हैं, हमने आपको याद है, आप लोगों ने नोट भी किया हुआ है, इस जो वैल्यू को हमने y सपोज किया हुआ था। पहले हम क्या करेंगे, 4x प्लस 1 4x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई की जगह पर जो मर्जी इन दोनों में से कोई भी वैल्यू आप रिप्लेस कर सकते हैं। 3/2 अगर यहां पर रख लें y की जगह पर, तो फिर क्या होगा कि इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 1 से, और ये 4x जो है उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब मकसद हमारा क्या है, इसमें से x वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना। तो जरा देखिएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 8x आ जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होकर 2 आ जाएगा, 3 4x से मल्टीप्लाई होकर 12x आ जाएगा, 3 1 से मल्टीप्लाई होकर -3 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यूज को एक साइड पे रखना है और विदाउट x जो विदाउट वेरिएबल की वैल्यूज हैं, मतलब कांस्टेंट जो हैं, उनको एक साइड पे। तो ये 8x आ रहा है, 12 को मैं इधर लेकर माइनस का 12x आएगा, इक्वल में -3 अपनी जगह पर, 2 उधर चल जाकर माइनस का हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, जब भी इक्वल से आप वैल्यूज को इधर उधर लेकर जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहां पर ये -4x आ जाएगा, और ये 2 उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा, ये -5 है। तो x इज इक्वल टू -5 ओवर -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे बहुत साइड डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट आप उधर ले जाए -4। तो x आपके पास फाइंड होगा, यहीं पे लिख दें यार 5/4, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ये मजीद कैंसिल तो हो नहीं रहे, एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, आप यही 4x प्लस 1 है और उधर से 4x माइनस 1 है इज इक्वल टू y है। y की जगह पर पहले हमने क्या 3/2 को रिप्लेस किया, फिर अब 2/3 लिख देंगे, 2/3। फिर बाकी मेथड वही है जो है क्रॉस मल्टीप्लाई का। 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x प्लस 1 से, ये 4x माइनस 1 उधर 2 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये 3, ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट, ये स्मॉल ब्रैकेट हमें ये शो कर रही है कि ये 3 जो दोनों वैल्यूज 4x से भी और 1 से भी इसलिए मल्टीप्लाई होना है, इसी तरह इधर भी। तो जब ये 3 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8x, 2 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, फिर वही मेथड 12x, 8x को इधर ले आओ। भाई वेरिएबल वैल्यूज को एक साइड पे ले आओ, विदाउट वेरिएबल को दूसरी साइड पे ले जाओ। करना क्या है, हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फिर क्या होगा, ये -2 तो इधर ही है, ये 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 12x और -8x, इसमें से 4x बनता है। यहां ये दोनों माइनस के 5 है। जाइएगा ना स्टूडेंट्स, ये जो मैं दरम्यान में पॉइंट आउट करता हूं, ये इंतहाई अहम पॉइंट्स होते हैं, बच्चे यहीं से गलतियां करते हैं। जरा अब यहां पर आइएगा, जरा ये प्लस 12x माइनस 8x, यहां पर तो प्लस का 4x आया ही, ले 8x माइनस 12x है, यहां माइनस का आया। क्या रीजन है, यहां माइनस का 4 है, यहां प्लस का है। तो ये -3 -2 तो -5 हो, तो इधर भी है, तो लिहाजा मैं दोनों में बता दूंगा। लेकिन मेरी ये वीडियो एक पड़ी हुई है जिसमें मैंने जो है थंबनेल लगाया है कि आप वो वीडियो सुनने के बाद मैथ में गलती कभी नहीं करेंगे। तो उसमें एक रूल मैंने बताया था, अगर एक रकम के साथ प्लस का साइन, एक के साथ माइनस का साइन, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। जैसे यहां पर ये प्लस है, माइनस सब्ट्रैक्ट हो गई, 4 आ गया। इधर भी प्लस माइनस तो सब्ट्रैक्ट हो गई, 4 आ गया। लेकिन आंसर के साथ जो साइन लगेगा वो बड़ी रकम के साथ वाला, तो यहां बड़ी रकम प्लस 12x है तो प्लस का साइन, यहां बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 4x। मुझे उम्मीद है समझ आ गई होगी। दूसरा रूल ये था कि अगर दोनों वैल्यूज के साथ एक जैसा साइन हो तो वो प्लस हो जाती हैं,
आंसर तो जो है बड़ी रकम के साथ वाली लगेगा। अब ये भी माइनस का 2 माइनस 3 तो प्लस होकर 5 हो गया। आंसर के साथ जो साइन आया वो बड़ी रकम के साथ का आया। तो मुझे उम्मीद है समझ आई होगी। तो अब ये जो x है मैंने इसको उधर लेकर जाना है -5 कैसे, तो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा जी। तो x की वैल्यू एक हमारे पास आई है 5/4, एक आई है -5/4। तो लिहाजा उम्मीद है आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी। तो जाते हुए आई के सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन दबाते जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक।